प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं गंगा का जल बहुत ही पवित्र माना गया है, लेकिन फिर भी गंगाजल को तुलसी माता पर नहीं चढ़ाया जाता। प्राचीन इतिहास के अनुसार जो भी मनुष्य तुलसी माता पर गंगाजल चढ़ाता है उस मनुष्य को घोर पाप लगता है। प्रिय मित्रों और मेरी माताएं बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि गंगाजल को तुलसी माता पर चढ़ाने से घोर पाप लगता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और पूजनीय माना जाता है। यह भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को प्रिय है और इसे पूजा में एक विशेष स्थान दिया गया है। तुलसी पर साफ और शुद्ध जल चढ़ाने का विधान है, लेकिन तुलसी पर कभी भी गंगा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा है। यह कथा इस संसार के समस्त स्त्री पुरुष के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। प्रिय मित्रों, इस कथा को ध्यानपूर्वक और अंत तक पूरा सुनना आपसे हाथ जोड़कर विनती है। चलिए इस सुंदर कथा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान शिव अपनी भक्ति में लीन थे, तभी वहां पर देवर्षि नारद मुनि प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने जब नारद मुनि को कैलाश पर्वत पर देखा तो भगवान शंकर नारद मुनि से कहने लगे कि हे मुनिराज, आज किस कारणवश आपको हमारे समक्ष आना पड़ा? क्या कोई विशेष समाचार लेकर आए हो? प्रिय मित्रों, भगवान शिव की बात सुनकर नारद मुनि सर्वप्रथम भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और फिर अपने आने का कारण बताते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी है, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं अपना मन हल्का करने हेतु आपको आने का प्रयोजन बताता हूँ। प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ, माँ गंगा का जल इतना पवित्र होते हुए भी माता तुलसी पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता? देवर्षि नारद मुनि भगवान शिव से आगे कहते हैं कि हे प्रभु, अगर कोई भूल से गंगा माँ का जल माता तुलसी पर चढ़ा देता है तो क्या उसको घोर पाप लगता है? प्रिय मित्र, नारद मुनि की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे मुनिराज, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन समय की कथा सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक ढंग से सुनना और आपके प्रश्न का उत्तर इसी कथा में है। यह कहकर भगवान शिव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे मुनिराज, प्राचीन काल में देवी गंगा और देवी तुलसी के बीच एक विशेष संबंध था। एक बार गंगा माता ने भगवान विष्णु से मिलने के लिए उनके धाम वैकुंठ की यात्रा की। जब गंगा वैकुंठ पहुंची तो वहां पर देवी लक्ष्मी, जो तुलसी जी का रूप धारण किए हुई थीं, उपस्थित थीं। तुलसी जी भगवान विष्णु की परम भक्त थीं और उन्हें हर समय विष्णु की सेवा और पूजा में लीन देखा जाता था। गंगा माता को लगा कि तुलसी ने भगवान विष्णु का स्थान उनसे अधिक महत्वपूर्ण बना लिया है। इस बात से गंगा माता को ईर्ष्या हुई और उन्होंने तुलसी से कहा, तुम भगवान विष्णु की इतनी भक्त हो, लेकिन तुम मुझसे अधिक पवित्र नहीं हो। मेरी जलधारा से पवित्र कोई नहीं है। मैं सभी के पापों का नाश करती हूं और सभी देवता भी मुझसे पूजित होते हैं। यह सुनकर तुलसी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मां गंगा, मैं जानती हूं कि तुम पवित्र हो और तुम्हारे जल से संसार के पाप दूर होते हैं, परंतु मैं भगवान विष्णु की प्रिय हूं और उनकी पूजा में मेरा विशेष स्थान है। लेकिन हम दोनों की महिमा अलग अलग है और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यह सुनकर गंगा माता को और क्रोध आ गया। उन्होंने तुलसी जी से कहा, तुम्हारी इतनी महिमा है तो देखो, अब से मैं कभी तुम्हारे ऊपर नहीं आऊंगी। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर मेरा जल चढ़ाएगा तो वह घोर पाप का भागी बनेगा। इस प्रकार गंगा माता ने तुलसी जी पर जल चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रिय मित्रों, भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे मुनिराज, उन दोनों देवियों में विचार विवाद बहुत बढ़ गया। तो भगवान विष्णु ने दोनों की भावनाओं को समझा और उन्हें शांत करने के लिए एक अद्भुत समाधान प्रस्तुत किया। भगवान विष्णु ने देखा कि दोनों देवियां गंगा और तुलसी उनकी अत्यंत प्रिय और पवित्र भक्त हैं, लेकिन ईर्ष्या के कारण दोनों में विवाद हो रहा था। विष्णु जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से दोनों को शांत करने के लिए यह समाधान दिया। भगवान विष्णु ने पहले गंगा माता को संबोधित करते हुए कहा, हे गंगा, तुम सबसे पवित्र हो और तुम्हारे जल से जीवों के पापों का नाश होता है। संसार के लोग तुम्हारे प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं और तुम्हारा जल उन्हें मुक्ति प्रदान करता है।
तुम्हारा स्थान इस संसार में अनंत है। फिर भगवान विष्णु ने तुलसी जी की ओर देखा और कहा, हे तुलसी, तुम मेरी अत्यंत प्रिय हो और तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी है। तुम्हारे पत्तों के बिना मैं कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करता। तुम भी अत्यंत पवित्र हो और तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में सदा रहेगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने दोनों को मिलाने के लिए एक विशेष व्यवस्था की। उन्होंने गंगा माता से कहा, हे गंगा, यद्यपि तुम्हारा जल अत्यंत पवित्र है, परंतु तुम्हारे जल को तुलसी जी पर न चढ़ाने का व्रत रखा जाएगा। इससे तुम्हारी और तुलसी की महिमा और भी बढ़ेगी। भगवान विष्णु ने गंगा माता को यह विश्वास दिलाया कि उनकी पवित्रता और स्थान अनंत हैं और तुलसी पर गंगा जल न चढ़ाने से गंगा की महिमा कम नहीं होगी, बल्कि दोनों देवियों की महिमा अलग अलग बनी रहेगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने तुलसी जी को भी सांत्वना दी और कहा, हे तुलसी, तुम मेरी प्रिय हो और तुमसे अधिक पवित्र कोई नहीं है। तुम मेरी पूजा का अटूट हिस्सा हो और जब तक संसार रहेगा तुम्हारी महिमा अमर रहेगी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने दोनों देवियों को शांत कर दिया और उनके बीच की ईर्ष्या को समाप्त कर दिया। उन्होंने दोनों को यह समझाया कि उनकी महिमा अलग अलग है और दोनों का अपना अपना स्थान है, जो कभी एक दूसरे से कम नहीं हो सकता। भगवान विष्णु के इस विवेकपूर्ण समाधान से दोनों देवियां शांत हो गईं। गंगा माता ने तुलसी जी के प्रति अपना क्रोध त्याग दिया और तुलसी जी ने गंगा माता के महत्व को स्वीकार किया। इस प्रकार दोनों देवियों के बीच शांति स्थापित हो गई और तब से यह परंपरा बनी कि तुलसी पर गंगा जल नहीं चढ़ाया जाता, जिससे दोनों की महिमा सुरक्षित और पूजनीय बनी रहे। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ की इस कथा को सुनकर नारद मुनि ने भगवान शिव का कोटि कोटि धन्यवाद किया और चले गए। प्रिय मित्रों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।